हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये आप सभी के लिए रीडिंग है फॉर योर मार्च प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पिका कार्ड। इंट्यूटिवली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। दिस इज़ वन फर्स्ट एज कार्नेलियन, ये आपके लिए टावर है। अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो चुने ग्रुप 1 और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका मार्च मंथ कैसा रहेगा। सारी गाइडेंस, क्या एनर्जी है, क्या प्रॉफिट, क्या पॉजिटिविटी, किस चीज़ों को आपको अवेयर रहना होगा, वो सारी डिटेल इसके अंदर होगी। ग्रुप 2 वी हैव द क्लियर क्वार्ट्ज एंड दिस इज़, अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो चुने ग्रुप 2। एंड देन वी हैव द ग्रुप 3, दिस इज एमोजोनाइट ब्यूटीफुल। अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं सो यू कैन चूज ग्रुप 3। ओके, तो ये 3 आपके सामने हैं एंड चूज 1। एंड अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो विद ऑल पॉजिटिविटी चेक करते हैं मार्च मंथ में आपका कैसा रहने वाला है। मार्च मंथ का प्रेडिक्शन है, ये फ्यूचर की एनर्जी है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1, सो जान लेते हैं आपके लिए मार्च प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, क्या गाइडेंस है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें एज गुड लक, सो दैट मार्च मंथ आपके लिए गुड लक लेकर आए और विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, सो मार्च मंथ आपके लिए आ रहा है एज क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड देन वी हैव द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ एंड देन वी हैव द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। तो मार्च मंथ ग्रुप 1 आपके लिए अगर मैं एक ओवरऑल मैसेज देना चाहती हूँ तो दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप अचीव करना चाहते हैं, जिन चीज़ों के अंदर आप अपने एफर्ट डालेंगे आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें कंप्लीशन आ रहा है। तो ये मंथ आपकी उन ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहा है जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। मोर और लाइकली क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से इनसिक्योरिटी का एक्सपीरियंस या इनसिक्योरिटी आपको यहाँ पे झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है अबाउट पावर एंड पोजीशन, जहाँ पे आप अपने मेजर डिसीजन ले रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी दिख रही है, आप कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप जहाँ पे जो एक्शन लेना चाहेंगे वो ले पाएंगे। आपके पास सेंस ऑफ फ्रीडम होगा और ना ही किसी तरीके का आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं क्लेमिंग पावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पावर, क्वीन ऑफ पोजीशन, क्वीन ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ कंफर्ट। इसी के साथ में यहाँ पे जैसे आप बड़े डिसीजन लेने वाले हैं मार्च मंथ के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड इंडिकेट कर रहा है यू आर टेकिंग डिसीजन कि अब मुझे ये प्लान करना है, मेरा लाइफ का आगे का गोल ऐसा रहेगा या मुझे इस चीज़ को चुनकर ही आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ना बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे, तो बहुत इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल ग्राउंड पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा पूरा मंथ आपका जाएगा लॉजिक, इक्वालिटी, what is good for you, what is not good for you, what are rules, what are you need to handle, manage, सब कुछ ऐसा दिख रहा है। बट ये बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। एंड द स्ट्रेंथ, कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी आपके लिए इस मंथ में जिसमें कि आपको बहुत चीज़ों में बार बार ऐसा फील होगा कि गिव अप कर दें या फिर ये काम बन जाएगा। क्या इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करें, एफर्ट डालें, या फिर अपने आप मतलब इस चीज़ को अब लेट गो कर देना चाहिए। तो आपके मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना स्विंग होगा, सीसॉ होगा बार बार कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। ये डिफ़िकल्टीज हैं टू चैलेंज यू, टू टेस्ट योर कमिटमेंट, टू टेस्ट योर पोटेंशियल। तो यूनिवर्स इस महीने में आपको ना टेस्ट भी करेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पेशेंस है, कितना डेडिकेशन है किसी चीज़ को लेके, कितनी ज़्यादा आपके अंदर करेज है, कितना आप कॉन्फिडेंट है अबाउट योर प्लान। तो वो चीज़ों की टेस्टिंग करने पर ही आपको किंग का दर्जा मिलने वाला है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, लाइन की एनर्जी, दिस इज़ माई करेज, ब्रेवरी एंड होल्डिंग द पावर। मतलब हिम्मत इस मंथ में आपको दिखानी होगी और हिम्मत दिखाने से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे पोजीशन भी अच्छी मिल सकती है, तो प्रमोशन या ग्रोथ के भी चांसेस हैं। देन वी हैव द वर्ल्ड एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ कि आपके लिए यहाँ पर सक्सेस है, क्योंकि ये मंथ बता रहा है कंप्लीशन, पर्सनल प्रोफेशनली वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको वो सब चीज़ें कंप्लीट होती नज़र आएंगी जिसके लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, या आप जहाँ पे लोकेशन जाना चाहते थे, अब्रॉड को लेकर अगर कुछ प्लानिंग है ना, तो इस मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
साथ ही साथ वर्ल्ड यहाँ पे आपको चीज़ों में कंप्लीशन पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी सक्सेस एंड सेलिब्रेशन के रीज़न दे रहा है। तो ग्रुप 1 आपके लिए मार्च 1 विनिंग है, विन विन है, क्योंकि विक्ट्री, सेलिब्रेशन, कंप्लीटनेस, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी एंड लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट आपके पास रहेगा। आप बहुत मोटिवेट भी रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज ग्रुप 1। ये इंडिकेट कर रहा है आपके लिए, ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का जो मैंने बताया था वो है, विद ऑल योर एफर्ट्स। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है, एंड देन विल सी कि व्हाट इज़ कमिंग एज एन मैसेज। तो आपकी कैसी एनर्जी रहेगी ये देख लेते हैं। लेट मी चेक। वी हैव एज फर्स्ट फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। इस मंथ में अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो आपको पसंद है या फिर जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं या फिर जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि दैट्स कनेक्टिंग विद मी, आपको उस चीज़ को एक्सेप्टेंस देना है, उस चीज़ को वैल्यू देनी है, अपने आप को वैल्यू देनी है। ये मंथ अपने लिए है, आपके लिए, आपकी ग्रोथ, आपकी लाइक फ्रीडम, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सक्सेस के लिए है। ठीक है, इस मंथ के अंदर आपके लिए इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, प्रमोशन तो मैंने आपको बता ही दिया। पर्सनल लाइफ में भी आपकी ही एनर्जी अच्छी आ रही है, दिस मीन्स यू विल गोइंग टू विन। एंड अगर हम बात करें आपके लिए अनदर गाइडेंस, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा दूर की सोच कर ओवरथिंक कर लेना या पास्ट की सोच के ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ टाइम टू लिव इन प्रेजेंट, बी फोकस, यू नो। इस टाइम पे फोकस करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइंग। लेट मी चेक ऑन दिस ग्राउंड, आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जी दिख रही है एज सक्सेस के लिए, गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो जो रिसेंटमेंट है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट से आपको बर्डन दे रहे हैं, इमोशनल मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे, जो भारीपन है, जो बर्डन, नेगेटिविटी आपने अपने अंदर रोके हुआ है, ट्रॉमा, उन सबको अपना दूर कर दो, ब्लो आउट, फ्लाई, बिकॉज acknowledge one resentment feeling you need to release and keep in mind that ऑल टाइप और रिसेंटमेंट्स आर पॉइजन एंड हार्म द हीलिंग प्रोसेस। ये ना मन में रखे रखना, मन में रखे रखना, वो चीज़ नहीं करनी है। अब आपको लेट गो करना है, क्योंकि आपका गोल होना चाहिए टू बिकम माइंडफुल ऑफ योर रीजन फॉर स्टेइंग एंगर एंड टू बिगिन लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स बाय द एंड ऑफ द डे। तो कहीं ना कहीं ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन भी तभी आएगा अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर कंटिन्यू रहेंगे। सो इट्स अ टाइम टू जस्ट लेट गो दिस थिंग। Okay, so this is what coming as overall your energy. Group 1, as I told you already, this month is totally in your favor. ये आपको विक्ट्री दिलाएगा। तो बस अपने अंदर पास्ट के बर्डन छोड़ो, फैब मंथ में जो भी हुआ हुआ, मार्च मंथ को एक नए वेलकम तरीके से आगे लेके जाना है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है अपने लिए, क्लियर आंसर, गाइडेंस या फ्यूचर प्रेडिक्शन चाहिए तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। और यस, जैसे कि अब यहाँ पर आने वाली है होली, तो होली का डिस्काउंट आ जाएगा, तो अपने लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं लकी क्रिस्टल, जिससे कि आप होली डिस्काउंट पे ले पाएँ। सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। बाय। हाय ग्रुप 2, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी मार्च मंथ आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ब्लेसिंग्स, सो दैट कि आप मार्च मंथ में अट्रैक्ट कर पाएँ ब्लेसिंग्स। मार्च ब्लेसिंग्स वर्ड लिखें, इट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले आपकी देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। मार्च मंथ आपके लिए क्या क्या ला रहा है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, एंड वी हैव हेयर एज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ग्रुप 2, अगर मैं आपको एक ओवरऑल समराइज करूं आपके जो कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग, तो ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें नई स्टार्ट करने को मिलेंगी। समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, समथिंग अ नेक्स्ट पेज ऑफ योर लाइफ, और या फिर एक ऐसी चीज़ की जिसकी शुरुआत कर रहे हैं विद ऑल द होप एंड फेथ एंड रिस्क। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे आप इंडिविजुअलिटी के साथ दिख रहे हैं, अकेले अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अकेले अपनी नई प्लानिंग कर रहे हैं, और इस मंथ में आप खुद ही अपनी चीज़ों को हैंडल एंड मैनेज कर रहे हैं। यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। ओके, सो दिस इज द थिंग। And as 9 of wands, page of pentacles, 7 of wands, and that's coming like कि आप अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं इस मंथ में फ्रॉम एनीवेयर और एनीथिंग जो आपको
कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। दिस मीन्स कि आप किसी ग्रुप, किसी फ्रेंडशिप या किसी जॉब या फिर किसी इस तरीके के एटमॉस्फेयर से अपने आप को एग्जिट कर लेंगे, निकाल लेंगे जो आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यू आर नॉट कमिंग सो मच कंपैटिबल विद अदर्स, और आप उस चीज़ में जेलप भी नहीं हो रहे हैं, ना ही आप उस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर जस्ट टेकिंग आउट योर सेल्फ। आप उसके अंदर अपने आप को ना थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेंगे एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक कि अब मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, दिस इज़ नॉट माई प्लेट और दिस इज़ नॉट माई प्लेस, दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग। तो ये एनर्जी आपके अंदर आएगी और आप बहुत सारे लोगों की ना पर्सनालिटी, उनके नेचर या बिहेवियर को भी जान पाएंगे इस मंथ में, जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं ट्रस्ट करना है, आप किसके साथ बिलीव करके चल सकते हैं, किसके साथ नहीं। इस मंथ में आपको अपने आप में ना थोड़ा लोनली फील भी होगा क्योंकि आप अकेले आगे वॉक ऑन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताई यहाँ पे इंडिविजुअलिटी आ रही है, कोई भी आपके साथ नहीं आ रहा है। दिस मीन्स दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट यू, योर कैपेबिलिटी, योर एफर्ट्स, योर होप, योर मोटिवेशन एंड योर रिजल्ट। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है। ये बिजनेस हो, वर्क हो, अर्निंग है या नए गोल, न्यू स्टडी और आइदर सम काइंड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और प्लान, समवेयर आप यहाँ पे अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं। और ये सिर्फ करियर की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप और कोई नई कमिटमेंट्स प्लानिंग के साथ आप मार्च मंथ में आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप फुल्ली एक्साइटेड होंगे, फुल्ली मोटिवेट होंगे और आप उसमें आगे प्रॉफिट भी पाएंगे, उसमें गेन भी मिलेगा, उसमें सक्सेस भी मिलेगी, उसमें गोल अचीव भी होगा। तो ये एक ऐसा मंथ है जिसमें आपके मन में ऐसा होगा कि मैं इसकी शुरुआत तो कर रहा हूँ या मैं इस चीज़ की शुरुआत तो कर रही हूँ, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा आपके मन में ना थॉट्स आते रहेंगे बार बार। लेकिन ये इंडिकेट दे रहा है कि यस, इट्स अ गुड साइन टू पुट एफर्ट्स, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, लीड एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। तो ये मंथ आपके सक्सेस को लेकर, करियर, मनी और रिलेशनशिप, कमिटमेंट, एफर्ट्स को लेकर बहुत फ्रूटफुल है। जिस भी चीज़ में आप अपना कदम बढ़ा लेंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे इस मंथ में। ये चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि यू आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट्स, यू आर शोइंग योर स्किल्स एंड एवरीथिंग, तो और लोगों की तरफ से जेलसी या कोई ब्लॉकेज डालना, कोई इशू क्रिएट करना, कहीं ना कहीं जो लोग आपको बहुत ज़्यादा लव नहीं करते हैं या आपको कंपटीशन मानते हैं, एज एन आपके साथ कॉम्पिटिटर हैं, वो लोग आपके लिए यहाँ पे ब्लॉकेज का रीज़न बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आपके काम रुक जाएंगे या आपको परेशानी आएंगी। आपको उस चीज़ के लिए आपको ना और हिम्मत अपने अंदर लानी होगी कि येस, आई कैन मैनेज इट, आई कैन हैंडल इट, आई विल गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। इस माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यहाँ पे, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस को क्रैक करके ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई सेफ जोन नहीं है, कोई सेफ पाथ नहीं है, तो आपको इस रूट पे चलना ही होगा। तो जहाँ पे भी रिस्क लेने को आए, जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने को आए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलने की एनर्जी आए, वहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए आपको। आपको ऐसा नहीं कि आप वहाँ से हट जाएं और ये सोचें कि आपकी लाइफ में ट्रबल आ गए, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कम्पीट। ओके, तो ये मंथ ओवरऑल आपकी विक्ट्री भी है, सेटिस्फैक्शन भी है, एग्जिट फ्रॉम द नेगेटिविटी, एग्जिट फ्रॉम द नेगेटिव पीपल माइंडसेट, एंड साथ में बोल्ड लीडर पोजीशनिंग, तो आपको अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, देन आई विल शेयर द अदर गाइडेंस एज वेल। सो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन स्ले देम ऑल, जो मैं यहाँ पे आपको बात कर ही रही थी कि आपको अपनी तरफ से स्टैंड लेना होगा, अपने आप को देखना होगा कि और लोगों से आप अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और लोग आपको ज़रूर, जिन्होंने भी फैब में आपको डिसअपॉइंट किया है, दुख दिया है, या आपको जो रिजेक्शंस मिले हैं या कहीं फेलियर मिला है, उन सबको अब आपको ना अपने मन में से कलेक्ट करके अब आगे हिम्मत के साथ, वॉरियर, देखो यहाँ पे एनर्जी देखो, इधर लैग, मतलब कुछ ना कुछ जो डिफ़ॉल्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको दूर करके आगे बढ़ने की आपकी एनर्जी आ रही है कि आपको करना होगा, तभी आप स्ले कर पाएंगे, तभी आप विक्ट्री पाएंगे। आपको इस मंथ में डरना नहीं है। Another guidance for you is spaceship. Don't be afraid to sing. अपनी विश, अपनी प्लानिंग, अपने होप, अपने ड्रीम्स को आगे लेके जाने में बिल्कुल भी एफ्रेड मत हो, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल डाउट मत करो, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे यूनिवर्स आपका मदद करेंगी। ये सारे एंजल्स हैं जो आपको मदद करेंगे अगर आप अपनी तरफ से हिम्मत दिखाते हैं। तो ओवरऑल ये मंथ आपकी हिम्मत का ही है, आपके करेज का ही है, आपके कॉन्फिडेंस का ही है, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके,
लेट मी चेक क्या गाइडेंस आ रही है जो आपको फॉलो करनी चाहिए एज ओवरऑल। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू। सो वी हैव चूज टू एम्पावर योर सेल्फ। देखो ये मंथ भी इंडिविजुअलिटी का है कि जहाँ पे आपको अपने आप को एम्पावर करना, अपने आप में पावर देनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है। सेम आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को चुने, चूज टू एम्पावर योर सेल्फ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दिस इज अ डे टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ चॉइस। Choose the quality of mood you want, that is whether you will adopt a positive or negative attitude, the choice is up to you. Your goal, आपका गोल क्या होना चाहिए? To realize that you do have the ability to enhance your life each day. आपको ये अपने अंदर गोल होना चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं. It's all in your hand and you have to choose that. It's all about choice. नेगेटिव बनाए चॉइस या पॉजिटिव, तो ये आपके मन में है, आपकी खुद की चॉइस फ्रीडम है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. एंड अगर आप पर्सनली अपने लिए गाइडेंस, प्रेडिक्शन या अपने लिए क्लैरिटी चाहते हैं जो एग्जैक्ट आपके लिए हो, तो आप डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. और होली आ रही है तो होली पे डिस्काउंट आएगा, सो यू कैन टेक द ऑर्डर, यू कैन और लाइक टेक अ लकी क्रिस्टल. इसके लिए इंस्टाग्राम पे अभी मुझसे पूछ लीजिए, जिससे कि लिमिटेड टाइम डिस्काउंट में आप उसको ले पाएँ. ओके, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, डायरेक्टली टैप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है. सो दिस इज ऑल फॉर यू, बाय. हाय ग्रुप 3, लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज एन, ये मार्च प्रेडिक्शन आपके लिए क्या कह रहा है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें यहाँ पर आप एज महादेव, जिससे कि आपके लिए ये मंथ आपको पॉजिटिविटी से भर दे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड, अनदर वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड. ग्रुप 3 आपके लिए आ रहे हैं सॉर्ड एनर्जी ज़्यादा, एंड देन वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड. देखो ग्रुप 3 आपकी एनर्जी आ रही है विद सॉर्ड्स, एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि ये मंथ आपके लिए रहेगा पूरा आपके माइंड गेम के अकॉर्डिंग. मतलब आपका माइंड क्या कहता है, आप हाउ यू मैनेज थिंग, व्हाट इज फॉर यू एज एन इंटेलिजेंसी, क्या डिसीजन ले रहे हैं, कितना मेंटल लेवल है आपका स्ट्रांग, कैसे आप किसी चीज़ के लिए अपनी तरफ से बेस्ट इंफॉर्मेशन पुट ऑन कर सकते हैं. तो बेसिकली क्वीन ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड, अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो ये मंथ ऐसा है जहाँ पे आपके डिसीज़न ही आपका मार्च मंथ का और फ्यूचर की चीज़ों को डिफाइन करेंगे. योर डिसीज़न, योर प्लानिंग, योर चॉइस, वो ही आपके लिए रियल आंसर देगा. इस मंथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हीलिंग आएगी. बस अगर मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, कुछ काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस मंथ में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. डोंट वरी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीख भी कर रहे हैं वो पीस एंड हार्मनी एंड हैप्पीनेस, अचीवमेंट्स, सेल्फ सफिशिएंट होना, और वो आपको इस मंथ में मिलेगा. ओवरऑल आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है, दैट शोइंग की पावर इन योर हैंड. जॉब को लेके सिक्योरिटी आने, आपके खुद की तरफ से कोई भी ऐसे नहीं होगा कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आपके पास हर चीज़ अवेल होगी जैसा आप चाहते हैं. और यहाँ पे ना आप फ्यूचर के लिए भी कुछ डिसीजंस ले रहे हैं विद योर लॉजिक, with your mental level, with your maturity, with your action. आप इमोशनली नहीं ले रहे हैं कोई भी डिसीज़न कि किसी ने ये कह दिया तो वो कर लिया, किसी ने आपके सामने रोकर दिखा दिया तो आपने उसकी बात मान ली, किसी ने आपको फूल बनाने की कोशिश करी तो आपने उस पर दया कर ली. ऐसे नहीं कर रहे हैं आप. यू आर यूजिंग योर ब्रेन. आप अपने माइंड के साथ चलेंगे इस मंथ में, और आप उस वजह से ही पावर क्लेम करेंगे कि कोई आपको हार्म नहीं करेगा, कोई आपके साथ डिस्ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई आपको किसी तरीके से कहीं पे भी लेट डाउन नहीं करेगा, और या आपकी सामने हिम्मत नहीं करेगा आपको परेशान करने की. सो दिस इज़ ग्रेट. यू आर ऑल कंट्रोलिंग एवरीथिंग विद योर सॉर्ड, विद योर नॉलेज एंड पावर. पोजीशन भी अच्छी मिल सकती है. करियर में अगर कुछ ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो इस मंथ में चांसेस हैं. वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड. बीच बीच में आपको एंजाइटी रहेगी कि ये काम नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, ये नहीं मिला तो, इस तरीके से ओवर थिंकिंग आपके मन में रहेगी. क्योंकि एज पर 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एक एनर्जी है दैट्स इंडिकेटिंग कि छोटी सी इशू को आप बहुत ज़्यादा अपने मन में हाईलाइट कर लेंगे, बहुत बड़ा. ऐसा होता है ना, कीप ऑन थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, तो आप ना ही कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं और आपके मन में डर बैठ रहा है. तो 9 ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग कि आप कुछ चीज़ों के अंदर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लेंगे. डिसीजन लेने से पहले ओवर सोच लेना, ये आपका रहेगा इस मंथ में, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है. ओके,
इसी के साथ आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे इस मंथ में, टू प्लान, टू एग्जीक्यूट, टू लुक आउट, लेकिन आप ना अपने ही अपने माइंड की वजह से, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है आपके पास, जितनी स्किल है, जितना आप सोच सकते हो, उस लिमिटेशन की वजह से आपको बार बार ऐसा फील होगा कि इतने सारे ऑप्शन है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है, इतनी सारी चॉइसेस हैं लेकिन मैं कौन सा सेलेक्ट करूं। तो आपके मन में ना बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस इस मंथ में आएंगे, टू प्लान योर फ्यूचर, योर मैरिज, योर पार्टनर, योर रिलेशनशिप, योर जॉब, योर मनी, योर काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। लेकिन आपके मन में उसको लेकर कन्फ्यूज़न भी चलता रहेगा कि किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ऑप्ट करें। ठीक है, ये चीज़ आपके मन में बनी रहेगी। तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए आ रहा है माइंड गेम का। जितना ज़्यादा आप कम ओवरथिंक करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप इस मंथ को रूल कर लेंगे, विक्ट्री पाएंगे और विनिंग भी आपके ही कंट्रोल में होगी। ठीक है, फाइनेंस को लेके बात करें या हैप्पीनेस को लेके बात करें तो इस मंथ में आपके लिए फाइनेंस बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंसी आ रही है। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप को लेके बात करें तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं, आप झुक भी नहीं रहे, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ जहाँ पे कोई भी आपको इमोशनल स्ट्रेस रहेगा तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देगी, ओवरथिंक कराएगी। ओके, लेट्स सी अब आपके लिए गाइडेंस क्या है और फिर मैं अनदर गाइडेंस भी आपके लिए शेयर करूँगी जो आपके लिए इस मंथ के लिए आएगी। फर्स्ट, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है जो बात आ रही है कल की सोच के या जो पास्ट है उसको सोच के। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है प्रेजेंट। इस टाइम क्या कर सकते हो, इस टाइम बेस्ट क्या है, इस टाइम क्या अवेल हो सकता है। दूसरा आपके लिए यहाँ पे एनर्जी है, वी हैव बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपने बात माने, अपने मन की क्लैरिटी लें, अपने आप से लॉयल रहें। ये नहीं करें कि आपने अपने साथ ही धोखा किया हुआ है, आपको कुछ और पसंद है और आप कुछ और चुन रहे हैं और फिर आप वो सोच रहे हैं कि नहीं यही ठीक है ऐसा करके। ये नहीं, इट्स अ टाइम टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड अवेयर विद योर सेल्फ। ये मंथ में अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे ना तो आपको वो चीज़ डायरेक्टली मिल जाएगी, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस मंथ जो आपको फॉलो ऑन करनी चाहिए। वी हैव एक्ट रैदर देन वेट। एक्शन लेने की ज़रूरत है इस मंथ में। वेट पेशेंस तो रखना है लेकिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ओवरथिंक कर रहे हैं और आपने एक्शन नहीं लिया तो उसकी वजह से आपको ग्रोथ भी नहीं मिली। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, लीड। देखो, थिंक अबाउट समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। आर यू वेटिंग फॉर समवन टू कम इन टू योर लाइफ फॉर द परफेक्ट जॉब और सैलरी, फॉर ऑल योर प्रेयर टू बी आंसर्ड विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प देम अलोन। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको राइट पार्टनर भी मिलना हो या फिर अच्छी जॉब जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वो आपके एक्शन से ही आपको मिलेगा, खाली वेट करने से नहीं। वॉट डज वेटिंग टू डू फॉर योर स्ट्रेस लेवल। वेट करोगे तो बस स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, जो यहाँ पे एनर्जी दिख भी रही है, इसलिए आ रही है गाइडेंस की, ये नहीं करना है। योर गोल इज टू रिकॉग्नाइज दैट वेटिंग रैदर देन टेकिंग एक्शन इज स्ट्रेसफुल एंड अनप्रोडक्टिव। वेट करते रहोगे और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और अनप्रोडक्टिव होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर ग्रुप 3। एंड अगर आपको रीडिंग चाहिए एज एन आपकी पर्सनल गाइडेंस कंप्लीट अबाउट फ्यूचर एंड अबाउट द क्लैरिटी अबाउट अपकमिंग टाइम, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं डायरेक्टली। एंड मार्च में होली है, डिस्काउंट आपके लिए आएगा, तो जो लकी क्रिस्टल है वो आप जान लीजिए। अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, देन डायरेक्टली आप अपने लिए डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं जैसे ही डिस्काउंट रिवील होगा इन एंड अराउंड होली। ओके, सो दिस इज ऑल एंड सी यू अगेन, बाय।